अब देखिए, मैं आपको एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ। PQN या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या जानकारियाँ पता लगती हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप स्मॉल n से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम संख्याएं जो है वो आपको शेल के बारे में जानकारी देते हैं। मतलब अगर n का मान आपका 1 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपका k शेल में है। n का मान 2 है तो l में है, 3 है तो m में है और 4 है तो n में है। ओके, अब आपने बोर मॉडल पढ़ा था तो वहाँ पर आपने पढ़ा था जो रेडियस होती है वो आपकी n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर n जो है वो यही आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक, यहाँ एनर्जी जो है वो आपकी वो कैसे वो 1/n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम कह सकते हैं एनर्जी जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब तीसरी बात, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये भी पता लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, और यहां आप देखिए, जितना मान होगा n का उतने ही सब सेल होंगे। जैसे अगर n का मान 1 है तो हम कहेंगे इस k सेल में आपकी एक सब सेल होगी। ठीक, s n का मान अगर 2 है तो l सेल में 2 सब सेल s और p। n का मान अगर 3 है तो m सेल में 3 सब सेल होगी। कौन कौन सी? s p d। और n का मान अगर 4 है तो हम कहेंगे कि वहां पर सब सेल आपकी 4 होगी, s p d f। ओके, अब यहाँ पर ये तो बात हुई सब सेल की। अब आइए देखते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स की संख्या, यहाँ जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा वो n स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब अगर आप देखें पहली शेल में तो n बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब पहली के शेल में आपकी कितने ऑर्बिटल? 1। अगर दूसरी शेल की बात करें L शेल की तो उसमें टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे? तो 2 का स्क्वायर 4। तीसरे की बात करें तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब 9 ऑर्बिटल टोटल होंगे। और चौथे की बात करें तो 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो 16 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये भी हम बता सकते हैं कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप 2n स्क्वायर आप फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर 2 रख दीजिए और n का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब अगर पहली शेल है तो 1 का स्क्वायर इंटू 2, मतलब पहली शेल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे में आपके 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसी तरीके से 3 त्रिक 9 दुनिया 18 इलेक्ट्रॉन आपके तीसरे में आएंगे। और यहाँ 4 चौक 16 दुनिया 32, टोटल आपको 32 इलेक्ट्रॉन होंगे चौथी शेल में। ठीक, तो ये चर्चा थी PQN या मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगली क्वांटम संख्या। थैंक यू।